अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक एक काम करने से पेट बड़ा नहीं होता। नाज़रीन, जैसे हम मुसलमान हैं और हमारा ये यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम इसके मुताबिक अपनी खुराक का इंतज़ाम किया जाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो हम बहुत सी 99% बीमारियों से बच सकते हैं। वो आपकी सुनते हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और आज की जो वीडियो है वो ख़ास कर ख़वातीन व हज़रात ऐसे जो कि पेट बड़े होने की वजह से परेशान हैं, अगर वो इस सुन्नत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह उनका बड़ा हुआ पेट कम हो जाएगा। और आइंदा से अगर वो इस सुन्नत पर अमल जारी रखेंगी तो वो उनका पेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। वो कौन सी सुन्नत है, किस पर अमल किया जाए, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, पेट का बाहर निकल जाना ये एक मसला है जिससे हर कोई आजकल मुतासर है। हर कोई चाहता है कि इसका पेट बिल्कुल अंदर रहे और वो इसके लिए मुख्तलिफ़ वर्जिशें भी करता है, जिम भी ज्वाइन करता है, लेकिन ऐसा करने से वो कामयाब नहीं भी होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसको किया जाए तो इंसान का पेट बाहर नहीं निकलता और वर्जिश के बगैर इंसान की तरह अपने पेट को अंदर कर सकता है। उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामल नमूना हयात है जिस पर अमल पैरा होने से बैवक्त दीनी और दुनियावी समरात समेटे जा सकते हैं। मोटापे के शिकार जो अफराद महंगे इलाज और कड़ी वर्जिशों के बावजूद इससे निजात पाने में नाकाम हो चुके हैं, वो अगर खाने पीने और वर्जिश के मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें तो बआसानी इससे छुटकारा पा सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के अलावा भी कई मौक़ों पर रोज़ा रखते थे, जो कि मोटापा कम करने के लिए एक अक्सर तरीन अमल है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा भूख रख कर खाना खाया और इसी का हुक्म दिया। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि जब अभी कुछ वक्त भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लिया करो। कुरान में भी इरशाद बारी ताला है कि खाओ और पियो लेकिन इसमें तजावज़ ना करो, बेशक अल्लाह तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। एक हदीस में भी आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खाने के पेट के 3 हिस्से रखो, एक हिस्सा खाली, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए, यानी उन दोनों की मिक्सिंग के लिए भी, और तीसरा हिस्सा जो आपका वो पेट का है वो खाली होना चाहिए। अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हम पेट की बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और ख़ास कर इसमें जो टॉप पे है वो आपका पेट बढ़ने की बीमारी है। इसके अलावा सूरत अल आराफ आयत नंबर 31 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा पानी से खोलने की भी हदायत फरमाई। इसका मतलब यह है कि हमें खाली पेट पानी पीना चाहिए और ये बात साइंसी एतबार से भी साबित हो चुकी है कि खाली पेट पानी पीने से मोटापा कम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ कदमों के साथ चलते थे और ये ऐसा अमल है जो कि मोटापे से निजात में इंतहाई मददगार साबित होता है। जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो डाइटिंग तो करते हैं और अमूमन नाश्ता तर्क कर देते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह का खाना ज़रूर खाया करो, इसमें अल्लाह की रहमत होती है। अगर आप मुसलमान हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बतें रखते हैं तो बजाय वर्जिश और जिम ज्वाइन करने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाने पीने की सुन्नतों पर भी अमल करें। अगर हम इन सुन्नतों पर अमल करते हुए वर्जिश या कोई भी चीज़ करेंगे तो इससे हमें डबल फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम में बेहतरी है। कि नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? अगर आपको ये पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।